नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं और जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम आज प्रारंभ करेंगे चक्रवात। इसका ये पहला पार्ट है, यानी हम चक्रवातों के बारे में जानेंगे। अब चक्रवात में सबसे पहले जैसे हमने चक्रवात हैं वो भिन्न प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, जैसे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, तो उनकी जो उत्पत्ति है, उनकी जो रचना है वो अलग अलग प्रकार से होती है। अब जैसे चक्रवात बनते हैं, जैसे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं तो इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत भी अलग अलग हैं। जैसे वाताग्र, इसमें नाम आता है वाताग्र फ्रंट। तो पहले चक्रवात को जानने से पहले हम थोड़ा सा जो वाताग्र होते हैं उनके बारे में जानेंगे। वाताग्र क्या चीज़ होती हैं, जिनको फ्रंट्स कहा जाता है। तो वाताग्र क्या होता है? वाताग्र वास्तव में एक ढलुआ सीमा होती है जिसके सारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती हैं। वाताग्र एक ढलुआ सीमा होती है जिसके सहारे विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती हैं। तो ये सामान्यतः एक परिभाषा हम कह सकते हैं चक्रवात की कि यह एक क्या होती है, ढलुआ सीमा होती है जिसके सहारे क्या है, विपरीत स्वभाव वाली। विपरीत स्वभाव का अर्थ क्या है यहाँ पर? ठंडी एवं गर्म। तो ये ठंडी एवं गर्म दो प्रकार की जो वायु राशियां हैं वो आपस में मिलती हैं, जिसको क्या कहते हैं, हम चक्रवात कहते हैं। अब ये मिलने का कारण, यानी दोनों क्या कर रही हैं, अभिसरण। तो जो विपरीत स्वभाव वाली जो दो वायु राशियां हैं, जब इनका मिलन या अभिसरण जब होता है अभिसरण होता है, तो इनके बीच में क्या होता है, जब इनका अभिसरण होता है तो इनके मध्य एक विस्तृत संक्रमणीय प्रदेश बन जाता है। यानी जब ये दो विपरीत स्वभाव वाली राशियां अभिसरण करती हैं, यानी मिलती हैं या टकराती हैं आपस में, तो ये इनका क्या होता है, कन्वर्जेंस, यानी अभिसरण जब होता है तो इनके मध्य में एक संक्रमणीय या ट्रांजिशनल जोन जिसको हम कहते हैं या प्रदेश है वो बन जाता है। अब वही जो ट्रांजिशनल जोन या प्रदेश है वो क्या कहलाता है, उसको हम वाताग्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। यानी उसको हम क्या कहते हैं, फ्रंटल जोन कहते हैं। प्रदेश बन जाता है जिसे वाताग्र प्रदेश, यानी फ्रंटल जोन उसको कहा जाता है, वाताग्र प्रदेश उसको कहा जाता है। तो ये कुछ थोड़ी सी जो शब्दावलियां हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वाताग्र चक्रवात को पढ़ते समय, कि वाताग्र क्या होता है, एक ढलुआ सीमा सारे विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां जहाँ मिलती हैं वो क्या कहलाता है, वाताग्र कहलाता है। फ्रंट उसको कहते हैं।
अब जब इनका अभिसरण होता है यानी कन्वर्जेंस जब होता है तो इनके बीच में एक विस्तृत क्षेत्र बन जाता है, संक्रमणीय यानी ट्रांजिशनल प्रदेश जो बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम वाताग्र प्रदेश, जिसको हम क्या है फ्रंटल जोन के नाम से जानते हैं। तो कुछ एक शब्दावलियाँ जो होती हैं वो हमें पहले से इसमें याद कर लेनी चाहिए, ध्यान में रख लेनी चाहिए, जिससे कि हम इसको अच्छी तरह से आसानी से समझ सकें। अब जिस क्षेत्र में या जिस प्रक्रिया के द्वारा वाताग्र की उत्पत्ति होती है, यानी वाताग्र जब बनता है, यानी जिस जैसे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के अभिसरण से क्या होता है वायु राशि वाताग्र की उत्पत्ति होती है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा वाताग्र की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है वाताग्र उत्पत्ति, यानी इसको हम क्या कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस के नाम से इसको जाना जाता है। जिस प्रक्रिया द्वारा वाताग्र उत्पत्ति होती है उसे वाताग्र उत्पत्ति कहते हैं। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा वाताग्र की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाती है वाताग्र उत्पत्ति प्रक्रिया, उसको हम कहते हैं उसको फ्रंटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। वाताग्र उत्पत्ति प्रक्रिया उसको हम कहते हैं। तो ये जिस प्रक्रिया के द्वारा वाताग्र बनता है वो क्या कहलाती है वाताग्र उत्पत्ति क्रिया या प्रक्रिया कहलाती है, जिसको फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। अब कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जहाँ पर आकर के वाताग्र क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं, यानी वो क्षीण हो जाते हैं, उनका क्षय हो जाता है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है वाताग्र क्षय के नाम से उस क्रिया को जाना जाता है। वाताग्र नष्ट होने की क्रिया वाताग्र क्षय कहलाती है। फ्रंटोलाइसिस इसको हम कह सकते हैं, यानी वाताग्र जिस प्रक्रिया के द्वारा या कुछ विशिष्ट ऐसी क्रियाएं होती हैं तापमान संबंधी वायुदाब संबंधी कुछ ऐसी विशेष प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा क्या होता है वाताग्र है वो नष्ट हो जाता है। तो नष्ट होने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है वाताग्र क्षय कहलाती है, अर्थात उसको हम क्या कह सकते हैं फ्रंटोलाइसिस कह सकते हैं। तो ये कुछ सामान्य जानकारियाँ हमने वाताग्र के बारे में देखी। ये वाताग्र होता क्या है, वाताग्र एक ढलवा सीमा होती है जिसके सारे दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी एवं गर्म जो वायु राशियाँ हैं वो मिलती हैं, उनके बीच में एक संक्रमणीय प्रदेश बन जाता है जिसको जिसको हम क्या कहते हैं संक्रमण प्रदेश, इसको ट्रांजिशनल जोन जिसको कहा जाता है। अब जब ये वायु राशियाँ जिस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है वो वाताग्र उत्पत्ति प्रक्रिया या फ्रंटोजेनेसिस कहलाती है। वाताग्र जब नष्ट हो जाते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में उसको फ्रंटोलाइसिस या वाताग्र क्षय कहा जाता है। तो ये तो सामान्य सी जानकारी हो गई वाताग्र के बारे में। अब हम देखते हैं चक्रवात। चक्रवात क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब चक्रवात सामान्य रूप से क्या होते हैं निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। साइक्लोन या चक्रवात सामान्य रूप से निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि चक्रवात का जो केंद्र होता है उसमें वायुदाब कैसा होता है निम्न वायुदाब होता है। इसके कारण चक्रवात सामान्य रूप से क्या होते हैं निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। अब इनके चारों तरफ क्या होती हैं सकेंद्रीय वायुदाब रेखाएं इनके चारों तरफ होती हैं, जो कि समदाब रेखाएं जो कि समान दाब वाले जो स्थान है उनको मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। इनके चारों ओर
समवायुदाब रेखाएं होती हैं। तो इनमें चारों ओर समवायुदाब रेखाएं होती हैं और वो कैसी होती हैं? इनके चारों ओर सकेंद्रीय यानी एक ही केंद्र मानकर के जिनको खींचा जाए ऐसी समदाब रेखाएं इन पे होती हैं। तो इनके चारों तरफ क्या है? सकेंद्रीय वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। अब केंद्र से बाहर की ओर जब हम जाएंगे, केंद्र से बाहर की ओर जाने पर वायुदाब बढ़ता है। केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता है। चक्रवात में जब केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे तो वायुदाब बढ़ेगा, अर्थात जो सकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं खिंची होती हैं वो क्या है? उनका मान है वो बढ़ता जाएगा अंदर से बाहर की ओर, यानी अंत में मध्य में जो होगी वो सबसे कम वायुदाब को दिखाने वाली रेखा होगी और जो सबसे बाहर होगी वो सर्वाधिक वायुदाब को दिखाने वाली रेखाएं होंगी। जैसे ये क्या है? समदाब रेखाएं इसमें बन गई। अब जैसे 1001, 1002, 1003, 1004। अब इस तरह से ये क्या है? मिलीबार में ये क्या है? समदाब रेखाएं। इसमें हम देख सकते हैं कि वायुदाब है वो केंद्र में निम्न है और केंद्र से परिधि की ओर जब जाते हैं तो वायुदाब है वो बढ़ता जाता है। तो इसलिए अब उच्च वायुदाब हवाएं हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। जैसा कि हम जानते हैं हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी, तो हवाएं हैं वो परिधि से केंद्र की ओर है वो चलेंगी। हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। तो परिधि से केंद्र की ओर हवाएं हैं वो इसमें चलेंगी, क्योंकि परिधि पर वायुदाब है वो उच्चतम वायुदाब होता है। यहाँ पर क्या है? उच्च वायुदाब। और ये जो केंद्र है, केंद्र में क्या है? निम्न वायुदाब। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि चक्रवात क्या होते हैं? निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। इनमें सकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं होती हैं और केंद्र से बाहर की ओर जाने पर वायुदाब है वो बढ़ता है। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से क्या है? क्रम से आगे बढ़ता चला जाता है। यानी केंद्र है वो निम्न वायुदाब में होता है और परिधि की ओर उच्च वायुदाब होता है। हवाएं हैं वो परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं, यानी बाहर से अंदर की ओर हवाएं हैं वो चलती हैं। तो इस प्रकार ये चक्रवातों की कुछ सामान्य विशेषताएं हम कह सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त हम देखें कि इनकी कुछ दिशाओं से संबंधित अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में अब
ये पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके प्रभाव है, अन्य जो कोरियालिस बल हैं और उनके प्रभाव के कारण क्या है। अब जैसे हम जानते हैं कि परिणाम जो परिधि से केंद्र की ओर इसमें हवाएं चलती हैं। अब इनकी दिशा क्या होती है, यानी हवाएं हैं वो किस प्रकार से चलती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों में हवाएं या उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज ये चलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों में जो हवाएं हैं या चक्रवात घड़ी की सुई के विपरीत चलते हैं। यानी इस तरह से हवाएं हैं वो घड़ी की सुई के विपरीत है वो चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों में। तो ये तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया। अब दक्षिणी गोलार्ध में इसका विपरीत होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात हैं उनमें जो हवाएं चलती हैं या चक्रवात जो चलते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत चलते हैं। अब इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई के अनुकूल चलते हैं। पवन से संबंधित जो नियम हमने पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग क्या ये हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में भिन्न भिन्न दिशाओं में मुड़ती हैं, यानी जिस दिशा से वो चलती हैं उस दिशा से, जैसे उत्तरी गोलार्ध में है वो अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो इसी प्रकार क्या है इनके ऊपर वो पैटर्न लागू होते हैं और उसी के आधार पर क्या, यानी जैसे कोरियालिस बल हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति है, उनके द्वारा ये जो इनकी दिशाएं हैं वो बदल जाती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई के अनुकूल चलते हैं, यानी इनको हम कह सकते हैं ये क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं उसी प्रकार क्या है ये घड़ी की सुई के अनुकूल ये चलते हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं ये क्लॉकवाइज है वो चलते हैं। तो इस प्रकार से दोनों गोलार्धों में जो चक्रवातों की गतियां हैं या वो क्या होती हैं भिन्न भिन्न होती हैं, दिशाएं हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई के विपरीत चलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई के अनुकूल चलते हैं, यानी क्लॉकवाइज चलते हैं। अब हम देखें तो चक्रवातों का जो आकार है वो प्राय कैसा होता है, गोलाकार, इसके अलावा अंडाकार या फिर वी अक्षर के समान हो सकता है। चक्रवातों का आकार प्राय गोलाकार, इसके अतिरिक्त अंडाकार या कैसा हो सकता है वी अक्षर के समान हो सकता है। ये क्या होता है, तापमान, वायुदाब की जो दशाएं होती हैं या क्षेत्रीय जो विभेदन होता है उसके आधार पर इनकी जो आकार एवं आकृति जो है वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं। यानी कुछ जगहों पर चक्रवात हैं वो अधिकांशतः कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। इसके विपरीत, इसके अलावा ये क्या है, अंडाकार भी हो सकते हैं या कुछ विशेष परिस्थितियों में वी अक्षर के समान भी इनका आकार है वो देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से चक्रवातों के आकार गोलाकार, अंडाकार एवं वी अक्षर के समान हो सकते हैं। अब जहाँ भी चक्रवात उत्पन्न होते हैं, यानी जलवायु तथा मौसम में चक्रवातों का क्या है पर्याप्त महत्व होता है, यानी बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। जलवायु
और मौसम को परिवर्तित करने में चक्रवातों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। चक्रवात मौसम तथा जलवायु को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। मौसम और जलवायु है वो चक्रवातों के द्वारा प्रभावित होते हैं। जिन क्षेत्रों में चक्रवात जाते हैं, जिन क्षेत्रों में चक्रवातों का आगमन होता है, जिन क्षेत्रों से होकर के ये गुजरते हैं, वहाँ के मौसम को ये पूर्णतः प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि इनके द्वारा मौसम का साफ रहना या इसके अलावा वर्षा, और वर्षा कितनी मात्रा में होना, चक्रवात ये वर्षा है किस प्रकार से होगी, तो ये सारी चीज़ें हैं वो मौसम, वायु मंडल में आर्द्रता है, तापमान है, उन सारी परिस्थितियों को चक्रवातों के द्वारा प्रभावित किया जाता है। यानी मौसम और जो जलवायु है क्षेत्र विशेष की, जहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं और जिन क्षेत्रों में चक्रवातों की गतियाँ होती हैं, उन क्षेत्रों में इनसे प्रभावित ये होते रहते हैं, क्योंकि जहाँ ये पहुँचते हैं वहाँ की वर्षा और तापमान विशेषता इनके द्वारा प्रभावित होते हैं। चक्रवातों से क्षेत्र की वर्षा, क्योंकि चक्रवातों द्वारा वर्षा भी होती है, तथा तापमान, क्षेत्र की वर्षा तथा तापमान को ये विशेष रूप से क्या करते हैं, विशेषतः प्रभावित होते हैं। जैसे हमने वर्षा के प्रकार पे टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन में हमने पढ़ा कि वर्षा जो है वो 3 प्रकार से हो सकती है। संवहनीय वर्षा हो सकती है, चक्रवातीय वर्षा हो सकती है, और जो ऑर्थोग्राफिक या जिसको हम क्या पर्वतीय वर्षा हम जिसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, वर्षा एवं तापमान को ये क्या है, चक्रवात पूर्णतः प्रभावित करते हैं। तो जिन क्षेत्रों में ये जाते हैं वहाँ पर ये तापमान को प्रभावित करते हैं। अब चक्रवात जो होते हैं वो अत्यधिक तीव्र गति से चलते हैं और ये वायुमंडल में क्या करते हैं, एक प्रकार से असंतुलन पैदा कर देते हैं। इनके कारण से एकदम विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय विक्षोभ भी इनको कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस भी जो है वो चक्रवातों को कहा जाता है। चक्रवातों को वायुमंडलीय विक्षोभ भी कहते हैं, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां पर अचानक परिवर्तन कर देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय विक्षोभ कहा जाता है। जैसे जिस क्षेत्र में ये प्रवेश करेंगे वहाँ पर अचानक तापमान बढ़ सकता है, अचानक वर्षा हो सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, अचानक परिवर्तन करते हैं, इसलिए इनको वायुमंडलीय विक्षोभ एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस या वायुमंडलीय विक्षोभ इनको कहा जाता है, क्योंकि मौसम में अचानक करते हैं। तो इनसे मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय विक्षोभ या एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस इसको कहा जाता है। इसके अलावा जो चक्रवात हैं इनको अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण कई बार के चक्रवातीय झंझावत या तूफान भी यानी साइक्लोन स्ट्रॉम भी इनको कह दिया जाता है, क्योंकि इनकी गति अत्यधिक तीव्र होती है। कई बार ये अत्यधिक नुकसान भी जिन क्षेत्रों में पहुंचते हैं वहाँ पर इनके द्वारा हो जाता है। जो विशेषतः तटीय क्षेत्रों में भी इनके द्वारा अत्यधिक नुकसान है वो किया जाता है। जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं और वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। आगे हम अगली क्लास में जो चक्रवातों की अवस्थिति के आधार पर प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।